अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दरूद शरीफ पढ़ियो एक बार। अल्लाहुम्मा सल्ली अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदी व आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व उम्मतिही अजमईन इला यौमिद्दीन। अल्हम्दुलिल्लाह। सूरह निसा की आयत नंबर 20 से ख़त्म हुई थी। 20 पर यह ख़त्म हुई थी गए वारम। अब ये वारम जो है 20 पो 2, 20 पो 3, 20 पो 4 में अल्लाह तबारक व ताला बड़ा क्रिटिकल टॉपिक बयान कर रही। अब हमें ये 20 पो 2 पढ़ लेंगे, आगे चल को हमें मालूम हो जाता है क्या अल्लाह तबारक व ताला बोल रही हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तनकिहू मा नकहा आबाउकुम मिनन निसाई इल्ला मा क़द सलफ़। क्या बोल रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला सूरह निसा की आयत नंबर 20 पर 2 में, और जिन औरतों से तुम्हारे बाप निकाह कर चुके हैं उनसे हरगिज़ निकाह ना करो। ज़माने जाहिलियत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में मबूस होने से पहले, दुनिया में आने से पहले बड़ी जहालत थी वहाँ। कैसे कैसे किस जहालत के बातें, कैसे कैसे किस जहालत के स्टोरियाँ, क़िस्से, कहानियाँ, अक़ीदे, ये सारे चीज़ें चलने को थे। उसमें से एक ख़तरनाक, आज का दौर का इंसान सोच भी नहीं सकता ये बात। कौन तो सोचता है हमारा अब्बा मरे बाद हमारा अम्मी की शादी हो जाएंगे अगर को, लेकिन वहाँ आम था। अच्छा, मैं पहले भी वो बोला था ना, वो ज़माने में कहीं कहीं शादियाँ होते थे, 20-25 शादियाँ, कम से कम के तो भी 5-6 तो भी रहते थे। हमारे सर का एक को ले को ज़िंदगी भर घोर लग रहते नहीं थे। तो जिससे इन्हें पैदा हो गया रहता वो अम्मा को बख्श डालता था। इसके अलावा जितने भी महेंद्र अम्मा यहाँ हैं उन पर बेटा तो हक जमा लेते, और सबसे ज़्यादा हक किसका कहता, बड़े बेटे का। बड़ा बेटा चुनले को, बड़ा बेटा चुनले को चद्दर दलाल को बिठा लेते। चद्दर दलाल था उनके ऊपर, अम्मा यहाँ के ऊपर, महेंद्री अम्मा यहाँ के ऊपर। तो उन्हें किस किस के ऊपर चद्दर दलाल था, वो उसके बस्ते से दूसरे भाई यहाँ के। इतनी ख़तरनाक जहालत। उससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन कई को तो ये वजह से जहालत को दूर करे। कितनी ख़तरनाक जहालत ये। माल तो तकसीम होता था, माल भी बांट लेते, साथ में ये काम भी कर लेते। तो कुरान आया, इस्लाम आया, सारी ये गंदगी, सारी ये रसूमात, सारी ये बीमारियाँ को इस्लाम को ख़त्म कर। सो उसमें से एक बीमारी वाज़े तौर पर अल्लाह तबारक व तआला बोल दिया ये काम नहीं करना। और आगे चल को किसे किसे शादी नहीं करना और ज़िंदगी में भी नहीं कर सकते। ऐसे 12 रिश्ते हैं जो कुरान में आ गए सूरह निसा की आयत नंबर 20-3 में आगे। उसमें अल्लाह तबारक व तआला पाक साफ साफ बता दिया किससे शादी हो सकती है और किससे शादी नहीं होना। तो बहरहाल वो आयत इस्टम पर कर लेंगे। अभी आयत नंबर 20-2 सूरह निसा की, उसमें अल्लाह तबारक व तआला वाज़े क्या बोल रही हैं, और जिन औरतों से तुम्हारे बाप निकाह कर को हैं उनसे हरगिज़ निकाह ना करो। फिर आगे क्या फरमा रही, इन्नहु काना फाहिशतों व मख्ता
वसा सबीला, मगर जो पहले हो चुका सो हो चुका। ये चलने को था, फौरन आयत उतरी है, तो अब एक समझो चलती चलती जिंदगी खड़क कर को खड़ी है सो। अब कहते कि जने ऐसा शादियां हो को ही महिंद्री माँ से, अभी नो क्या करना सो। अब यहाँ जो कुरान में आया है, जो हो चुका सो हो चुका। अब उन्होंने शादियां हो को ही, उनको बच्चे हो को ही, महिंद्री माँ से शादियां हो को, उनके बच्चे हो को ही। अच्छा, अब ये शादियां हुई ना, उन्होंने क्या करना, फौरन इस्लाम में ये हुक्म आने के बाद दोस्तों फौरन उनको तलाक दे अल्लाह। अब तलाक दे के बाद इनको जो बच्चे हो करती उनका क्या, तो उनका इसकी आयत की तफसीर में मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ले का को ही पूरे, बल्कि पूरे मुहद्दिसा सबका ये इत्तेफाक है। अब वो जो हुए थे, बच्चे हुए थे, उन्हों आको वोज बाप के कहलाते, हरामी नहीं कहलाते। प्लस इन्हें मर्याबा दोस्तान जायदाद में हिस्सा भी आता है, जो ऊपर गुजरिया था वो इसके बच्चे रहती, मर्याबा दोस्तान जायदाद में हिस्सा भी इसे आता है। बहरहाल अल्लाह तबारक तआला क्या बोल रही है, मगर जो पहले हो चुका सो हो चुका। अब वो हो चुका, अब ये हो गए, इसके बाद इन्होंने फौरन तलाक देखो उनको फारिग करना सो। फिर आगे फरमा रही, दर हकीकत ये एक बेहयाई का फेल है। बेहयाई का ना फेल ये है, कौन सोचता, आज के दौर में कौन तब सोचता, ये है नहीं सोचता। लेकिन जत्ती वो जहालत थी, ये आयत आने के बाद उसका वाकई वो सहाबा किच जो ईमान लाए थे, जो ईमान नहीं ले लगे थे, उन्होंने अभी बाजूस थे, जो ईमान ला लिए थे, उन्होंने फ़ौरन इसके ऊपर अमल करे। जैसा वो शराब की हुर्मत है फ़ौरन अमल, ऐसा अच्छी ये हुर्मत के ऊपर भी फ़ौरन अमल करे। जिन्हों भी ये काम करे थे, बहुत से के बारे में आता है, अब वो इसमें जाने का नको, तो उन्होंने फ़ौरन क्या करे, तलाक दिए, वो चीज़ से तौबा करे। अब अल्लाह से क्या बोला रही है, पहले जो हो चुका उसे माफ़, और ये नापसंदीदा तरीक़ा है और बुरा चलन है। तो अब आगे आयत नंबर 20-3 में, सूरह निसा आयत नंबर 20-3 में अल्लाह तबारक तआला अब डिटेल के साथ बोल रही किससे किससे शादी बिल्कुल नहीं हो सकते। ये 12 रिश्ते हैं, इनको शादी पूरी ज़िंदगी नहीं हो सकते। ज़रे रिश्ते ऐसे ही ऑप्शन है, वो भी बोल डाली, अब तो नहीं हो सकते, आइंदा चल को हो सकती हैं, ऐसे भी ऑप्शन आई, वो रिश्ते भी आ गई। तो सूरह निसा की 20-3 आयत में वो कवर कर लेंगे। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अख्वातुकुम व अम्मातुकुम व खालातुकुम। क्या बोल रहे हैं अल्लाह तबारक तआला, तुम्हारे ऊपर हराम की गई हैं तुम्हारी माएँ। यहाँ आगा हुक्म, तुम्हारे ऊपर हराम कर डाली शादी होना हराम माएँ। अब ये माँ में आको, चलो जिनसे मई पैदा होकर होती, जिनसे हमें पैदा होकर होती, उनके बारे में तो सोच नहीं सकते। अब सोचती किसके बारे में, महिंद्री अम्मा, इसमें वो अम्मा भी आ जाचे। हमारे बाबा का, मेरे ऊपर इस डाले तो मिसाल समझ में आता, हमारे बाबा का नाजायज़ ताल्लुक़ था एक औरत से, उसे भी शादी नहीं हो सकते, उन्हें भी माँ के इसमें चाचे। अच्छा, इसमें तुम पर हराम की गई हैं तुम्हारे माएँ, इसमें जाको दादी भी आ जाचे, नानी भी आ जाचे। दादी नानी ये जितने भी माँ का रिश्ता है, इन्हों भी आ जाती। इसमें महिंद्री माँ भी आ जाचे, महिंद्री माँ भी आ जाती। 102-3 करेर है तो भी हमारे अब्बा उन्हों भी आ जाती। अच्छा, ये जितने भी रिश्ते आ रही हैं अब, और ऊपर जो गुजरिया, अगर वो कौन तो भी ये अमल कर डालिया तो उसे सज़ा क्या मालूम इस्लाम में। अल्लाह जो बोल डाली उनको शादी नहीं होना, अगर होगा तो उसे सज़ा क्या। अबू दाऊद मुस्नद अहमद में हदीस है,
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे शख्स को, अच्छा ये मैं कई को ये हदीस बोल डाल रहा हूँ, इस्लाम में इसकी क्या सज़ा है ये बोल डाल रहा हूँ, कई को बताओ। आइंदा चल को एक बात आने वाली है, ये हदीस सामने रही तो ज़रा समझ में आया था, ये आसान हो जाता है। अबू दाऊद में और मुस्नद अहमद में हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे शख्स को जो भाना से अम्मा यहाँ से ऐसे हुरमाती जो रिश्ते हैं अल्लाह तबारक ताला जो हराम कर डाली, ऐसे रिश्तियाँ से शादी होता है या गलत काम करता है, उसे सज़ा देखो ही। क्या सज़ा का तो उसे पहले तो उसका माल छीना लेना। अच्छा ये सज़ा को आती सो इसमें अदालत में, इस्लामी अदालत में या फिर यहाँ की अदालत हो जाए, उसमें अगर इस्लामी कानून चल रहा है, मुस्लिम पर्सनल लॉ चल रहा है, तो उसमें वो सज़ा आती है। उसे माल सारा जब्त कर लेना, उसके बाद दर्दनाक उसे सज़ा देना। एक तो है जिना करे वाले को रजम की सज़ा, वो गाड़ डाल को फतरे मारना, उससे भी ख़तरनाक है इसे सज़ा देना, ये सज़ा आ गई है। तो बहरहाल अल्लाह तबारक ताला क्या बोल रही, तुम्हारी माएँ तुम्हारे ऊपर हराम किए हैं, और बेटियाँ, वो बना तुकुम और बेटियाँ। अच्छा अब यहाँ बेटियाँ में बहुत से ऑप्शन आती। एक तो जो मंजे पैदा होकर रहती है बेटी, उसके बारे में कौन भी सोचता भी नहीं। लेकिन मैं दूसरी शादी हुआ, वो मेरी जोरू को बच्चे थे, बेटी थी, उन्हें भी आको इसमें आ जाती है। प्लस इसमें महेंद्र सगे जोरू की बेटी, मेरी तो बेटी नहीं, उन्हें जोरू की दूसरे मर्द की बेटी, ये भी इन्हों भी हराम। बेटियां में सब भी आगे। और बहनें, अल्लाह तबारक ताला भाना से शादी होना भी हराम ठहरा दलिया। अब ये भाना में भी वताच, सगे भाना, महेंद्र भाना। अब वो मैं जबीज का बोलिया था ना, हमारे अब्बा का फॉर एग्ज़ाम्पल समझाने के वास्ते ऑफ़र किसके के साथ था, उसकी बेटी है वो इसमें वो अफेयर में, वो बेटी को भी मैं शादी नहीं हो सकता। प्लस ऑलरेडी हमारे अब्बा के दूसरे जोरू हैं, उनको जो बच्चे हैं, भाई को बच्चे, हालांकि हमारे अब्बा के नहीं, वो दूसरे मर्द के, उनको भी मैं शादी नहीं हो सकता। हालांकि मैं ज़िंदगी में देखा नहीं उनको, अभी ऑलरेडी ही सुनने में 3 ही कर को, एक मर्द बच्चा भी है कर को, लेकिन अब तक देख को नहीं मैं, लेकिन मेरे ऊपर हराम शादी नहीं हो सकता होगा कि। और फिर आगे अल्लाह तबारक ताला क्या फरमारी, व अम्मा तुकुम व खाला तुकुम, फूपियाँ, फुप्वान से भी शादी नहीं हो सकते, हमारे अब्बा के भाना से भी शादी नहीं हो सकते। इसमें भी बता, हमारे अब्बा के भाना, सगे भाना तो भी रहो, महेंद्र भाना तो भी रहो, सगे भाना से भी नहीं हो सकते, महेंद्र भाना से भी नहीं हो सकते। आ रहा है समझ में? ये जरा खोल को मेरे ऊपर दाल लग बोलूँगी। हमारे अब्बा के 2-3 जोर वहीं फॉर एग्जाम्पल, उनके वो जितने भी जोरवां के बच्चे हैं, ओ हमारे अब्बा को क्या होना, भाना भाया, हमारे अब्बा को मंजे क्या होना, फुप्पा। अब वो फुप्पा महेंद्र रहो, सगे रहो, दूर के रिश्ते के रहो, दूर के रिश्ते के कहता वो खूनी रिश्ते के बोल रहा हूँ, दूर के कहता बहुत दूर के आ जाती है, वो अलग रहता है। तो ये सारे फुप्पियाँ भी हराम। ऐसा अच्छी खाला भी, खाला अम्मा के भाना। अब अम्मा के भाना में भी वो पूरे आ जाती, महेंद्र सगे। अच्छा हमारे इसमें महेंद्र का तो हमें क्या समझती मालूम है, फॉर एग्जाम्पल हमारे इनकी मिसाल ले लो, अब्बा के बच्चे लेकिन 2 अम्मियाँ से अलग अलग, हमें क्या समझती, इन दो ने महेंद्र करती, हालांकि उन्होंने महेंद्र नहीं, उन्होंने सगे चुनो। महेंद्र कब मालूम होता है सा, ये बात मेरे ऊपर डाल लेता हूँ। हमारे अब्बा को 2 जोरवा,
अब दूसरी जोरू से अब्बा को बच्चे नहीं, अगर होते तो उन्होंने हमारे सगे भाया, उन्होंने दूसरी अम्मी से भी अगर होते तो उन्होंने सगे भाया। अब जो ऑलरेडी हो को ही वो दूसरे मर्द से, हमारे अब्बा से नहीं, इन्हों आको हमारे महेंद्र भाया। लेकिन हमारे माशरे में हमें क्या बोलती हैं तो नहीं नो दो भी एक बाप के रहे तो अभी महेंद्रेज कति। खैर बहरहाल ऐसा फूफिया और खाला, खाला यहाँ का भी वो सगीर हो महेंद्रीर हो, ये हो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी मुस्लिम में हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्ती से मना कर डाली किसे, फुप्पी को मना कर डाली। खैर बहरहाल आगे अल्लाह तबारक तआला क्या फरमा रही, वो बनातुल आखी, वो बनातुल आखी, वो बनातुल उख्ती, भतीजियाँ भांजियाँ, भतीजियाँ से भी शादी नहीं हो सकते, भांजियाँ से भी शादी नहीं हो सकते। ये इसे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, बुखारी मुस्लिम में हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे क्या करी, मना कर डाली, नहीं हो सकते करो। अब यहाँ एक तो कुरान में आ गया, वहाँ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मना कर डाली। अब ये भतीजी और भांजी, भतीजी का तो मेरे भाई के बेटी, मेरे भाई की बेटी। अब मेरे भाई की बेटी का तो महेंद्री रहो सगीर हो। फॉर एग्जाम्पल हमारा अब्बा को कहते जोरवा पूरे अंग मालूम होगा नहीं, मैं जिंदगी में देखा नहीं एक मेरा महिंद्रा भाई है, बरोबर रे। मैं बोलिया था ना, हमारा अब्बा के दूसरी जो जोरू है उनको 4 बच्चे, 3 भाई को बच्चे, एक मर्द बच्चा। वो मर्द बच्चे के भाई को बच्चा को मैं अब तक देख को नहीं, बरोबर है। लेकिन उन्होंने मेरे पर हराम, मैं शादी नहीं हो सकता। मतलब भतीजियां सग्गे रहो या फिर महेंद्रे रहो, उन्होंने मेरे पर हराम। सबके ऊपर भी अपने अपने भतीजियां, भतीजी और भांजी इन्हों आको बेटी के दाखिल, भतीजे और भांजे बेटे के दाखिल। बल्कि ये जब मैं बोलिया नहीं हदीस से, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात बोल कोई सो इन्हों आको तुम्हारे बच्चा के दाखिल, लेकिन इनको जायदाद में हिस्सा नहीं जाता, बच्चा के दाखिल करके उठा के नहीं दे सकते। खूनी रिश्ते से इन्हों तुम्हारे पर हराम निकाह नहीं हो सकते। बच्चा के सर का इन्हों भतीजी और भांजी के सब अपने बच्चा के सर का, अपने बच्चा के सर का इनको जायदाद में हिस्सा नहीं जाता। बहरहाल आगे अल्लाह तबारक तआला फरमा रही, व उम्महातुकुम उल्लती अरज़अनाकुम व अख़वातुकुम मिनर रज़ाअती व उम्महातु निसाइकुम व रबाइबुकुमुल्लाती फ़ी हुजूरिकुम मिनन निसाइकुमुल्लाती दाखलतुम बिहिन। यहाँ अल्लाह तबारक तआला क्या बोल रही, और तुम्हारी वो माएँ जिन्होंने तुमको दूध पिलाया हो। एक तो हमें जिससे पैदा होकर रहती उसका तो दूध पीती, इसके अलावा भी कौन तो भी अगर दूध पिला डाले, इसके अलावा भी दूध पिला डाले। अच्छा ये ज़माने में ये ऐसा है, सो अयो का बच्चा रो रहा है, लो ज़रा जान दे मैं पिला डाल छो, ये चल रहा है। लेकिन वो ज़माने में कैसा था, सुन को रहेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में चाहता है, उनको दूध पिलाने वाले कौन है, दाई हलीमा। मुसलमानों के बच्चे को नाम मालूम, दाई हलीमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाए। सो वो ज़माने में रिवाज क्या था, एक तो माँ का दूध पिलाते तो पिलाते, उसके साथ साथ एक दूध पिलाने वाली को भी रखते थे, दूध पिलाने वाली को भी रखते थे। अब वो दूध पिलाने वाली आगे चल को जिसका दूध पी को रहती, उसे भी शादी नहीं हो सकते, उसे भी शादी नहीं हो सकते।
उसके बच्चा को भी शादी नहीं हो सकते। खाली कौन जिन्हें दूध पी को रहता है उन्हें। फॉर एग्जाम्पल हमें दो जने भाइयां, मैं एक भाई का दूध पी को हूं, वो भाई को मेरे ऊपर हराम, लेकिन मेरे भाई के ऊपर नहीं, मेरा भाई उससे शादी हो सकता है। प्लस वो भाई को के एक 4-5 बच्चे ही, भाई को बच्चे ही, मैं वो भाई को बच्चा को शादी नहीं हो सकता, उन्होंने मेरे रजाई भाना, दूध के रिश्ते से भाना। मुस्लिम शरीफ में हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये रजाई रिश्ते को फरमाती, ये भी ऐसा ही जैसा खून का रिश्ता, लेकिन इसमें भी दरमा नहीं जाता, जायदाद नहीं जाती, खाली ये खून का रिश्ता, इससे हराम, शादी होने के वास्ते हराम। खैर बहरहाल, अब यहाँ 2-3 बातें उठती क्या, और तुम्हारी वो बहनें जिन्हें तुमको दूध पिलाया हो, और तुम्हारी दूध शरीक बहनें, और क्या आया, तुम्हारी दूध शरीक भाना, जो मैं पहले बोल डालिया, दूध शरीक भाना से भी निकाह नहीं कर सकते। अब यहाँ एक बात क्या आती है, तो दूध कितने बार पीना। कौन की एक भाई को ही बच्चा रोले को था, उसका भी एक छोटा बच्चा था, उठा को दूध पिला डाली एक बार, तो क्या वो बच्चे को वो औरत या फिर वो औरत के बच्चे जिंदगी भर के वास्ते हराम। इसके वास्ते मुस्लिम शरीफ में हदीस आको है, दूध पिलाने का ये आको पीरियड, मतलब 5 टाइम दूध पिलाए तो ये रिश्ता स्टेब्लिश होता, सो 1 बार 2 बार पिलाए तो नहीं। हाँ, ये इसके बारे में फ़िक़ा हनफी में भी, ये भी एक मुस्लिम शरीफ के हदीस के ख़िलाफ़ एक मसला है। अब वो तुम्हें फ़ैसला कर लेना, सो ये सही है कि गलत है, कि मैं नहीं बोलता कि तो खैर बहरहाल है। तो 5 टाइम पिलाए तो, 1 बार 2 बार पिलाए तो नहीं। इसमें हनफिया क्या बोलती है ना, हमारे हजरत क्या बोलती हैं, तो नहीं भाई, 1 बार पीगी तो भी, 1 बार पी गए तो परवाह नहीं, पायड़े में ले को चटा डाले तो भी ये रिश्ता इस्टेब्लिश होगा, ये रिश्ता होगा, सो अपने ज़िंदगी भर के वास्ते हराम होगी। पायड़े में ले को, पायड़ा मालूम क्या है, पुराने आदमियों को मालूम, नवे बच्चा नवे छोकरों तक मालूम नहीं पायड़ा का तो क्या। वो एक इसके सर का आता, ऐसा एक कटोरे के सर का आता, बच्चे को यूँ दाल को पिलाती, उसे पायड़ा कर को बोलती। वो पायड़े में ले को दूध किसका तो भी वो बच्चे को चटा डाले तो वो जिसका दूध रहता है वो अम्मा हराम कर को फ़िक़ा हनफी में बोलती। हालांकि मुस्लिम शरीफ में वाज़े हदीस है 5 टाइम पीने से ये रिश्ता होता, सो ये रिश्ता हराम होता 5 टाइम। अच्छा, पीने की उम्र 1 दिन में 5 टाइम में, चलो 1 दिन में ही 5 टाइम पिला दिए। अच्छा, अब ये कितनी उम्र में पी को रहना, ये भी है। कौन की 10-12 साल का या फिर नौजवान हो को, वो यूट्यूब में एक ये मशहूर है शेख बिन बास कर को एक जने ही आले हदीसा के इमाम आले हदीसा, उन्होंने एक मसला दे डाले थे, सुनको ही नहीं, वो कई को बोल को, चूँकि हमारा मालूम ना सबको भी, चलो याद वो हाँ नहीं शेख नहीं लाल दाढ़ी वाले नहीं, इसके बिन बास कर को आले हदीसा के, हालांकि उनको बल्लक जने कोड भी करती, उन्होंने मसला दे आले थे, नहीं कोसी भी उम्र उनको क्या, अच्छा क्या वो उनके पास मसला है या सो, तो हमारी दुकान में लेडीज़ से जेंट्स से 2 जने भी भाई का मर्द बने पूरे मिल को काम करती हैं, अब ये एक दूसरे से पर्दा नहीं कर सकते, तो इसका हल क्या कहता, उन्होंने क्या बोला लेते, ये काम करो, जो मर्द बने ही उनको, जो तुम्हारे हाफिज़ का स्टाफ है औरता, उनका दूध कहीं में तो भी निकाल को, डायरेक्ट कर को समझो ना को, कहीं में तो भी निकाल को पिला डालो, उन्होंने ये इसमें रिश्ते में आ जाती।
हूँ कर को। हालांकि तुम्हारे सूरह बकरा में वाज़े आको है दूध पिलाने की मुद्दत कितनी? 2 साल। दूध पिलाने की मुद्दत 2 साल। हाँ, फ़िक़ा हनफी में 2.5 साल है। अब वो उनको कुछ मालूम वो कहाँ से उन्हें बोलती कर को। हालांकि कुरान में वाज़े सूरह बकरा आयत नंबर 20 पो 230 पो 3 कह के उसमें वाज़े आ गए क्या फरमा रही? दूध पिलाने की मुद्दत पीरियड 2 साल। एक बच्चे को अम्मा 2 साल पिलाना सो दूध। खैर बहरहाल 5 टाइम पीना और उम्र भी 2 साल के अंदर रहना। या चलो फ़िक़ा हनफी का भी मान लिएगा तो 1.5 साल वहाँ को ख़त्म। उसके बाद बड़ा हो को पिए तो इसके रिश्ते हुर्मत के रिश्ते नहीं आते वो। तो इसी तरह दूध शरीक भाना इनो भी हराम है। फिर आगे अल्लाह तबारक ताला क्या फरमा रही? और तुम्हारी बीवियों की माएँ सासां भी ये रिश्ते भी हमेशा के वास्ते हराम। आगे चल को एक ऑप्शन आ रहा है इसमें, वो आयत में चाह जा रहा है वो। और तुम्हारी बीवियों की लड़कियां, वो जब इसका मैं बोलिया था ना, बीवियां के लड़कियां। फॉर एग्जांपल में एक दूसरी शादी हुआ, उसे ऑलरेडी एक भाई को बच्ची थी छोटी, उसे भी नहीं हो सकते। और तुम्हारी बीवियों की लड़कियां जिन्होंने तुम्हें गोद में परवरिश पाई, जिन्होंने तुम्हारे गोद में परवरिश पाई हो। अब यहाँ ये आयत में इम्प्लाइड है, ये जो बोल रही है अल्लाह तबारक ताला तुम्हारे गोद में परवरिश पाने वाले तुम्हारी बीवियाँ के भाई को बच्चे तुम्हारे पर हराम। अब ज़रा जिन्हें के गोद में परवरिश नहीं पाक रहते, बड़े होकर रहती शादी कर लेती इनो, उनका भी एच इनो नहीं हो सकते, उनके वास्ते भी एच। फिर जिन्होंने बीवी के लिखा, फिर जिन्होंने तुम्हारी गोद में परवरिश पाई हो, वो जो बीवियाँ के दूसरे बीवियाँ के बच्चे उन्होंने। यहाँ और एक बात, अच्छा ये कवर कर लेंगे। उन बीवियों की लड़कियां जिनसे तुम्हारा ताल्लुक़ ज़न्नो शो हो चुका हो, वरना अगर सिर्फ निकाह हो और ताल्लुक़ ज़न्नो शोहर ना हुआ हो तो इन्हें छोड़कर उनकी लड़कियों से निकाह करने में तुम पर कोई मुज़ायक़ा नहीं। समझ में आया? ये प्योर उर्दू में था रती। मिसाल देखो समझाओ तो। निकाह हुआ, एक छोटी मस्जिद में की, बड़ी मस्जिद में की, एक निकाह हुआ। निकाह हो को 900 को बुला ले को आले को ही। अब वो 900 का क्या ख्याल था कि क्या मूड था कि मैं जुलवा डाल ले रोनी, मंजे निकाश निकाह नको, मैं इसे छोड़ डाल रहा हूँ, मैं इसे तलाक दे डाल रहा हूँ घर को बोल डालिया। फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ स्वामी, थिंक एक इसमें क्या भी हो सकता है, कैसा छोड़ डालता उन्हें घर को पूछो नको, मंजे उन्हें छोड़ रहा है सो मैं नहीं छोड़ रहा हूँ। नहीं मैं उसे छोड़ डाल तो यूं कर को बैठ गया। आदमी भी भड़क को कंट्री में रहा बैठा है ना, हूँ जा रहे छोड़ डाले, अच्छा करे तेरे से भारी मिलता वो बच्ची को रही हूँ कर को थूक को छोड़ा डाले। अब इन्हें ज़रे दिन के बाद उसता जो औरत को इन्हें तलाक दिया था उसकी अम्मा को शादी हो सकता। समझ में आया? रिश्ता मतलब यहाँ शर्त क्या है सो मालूम? वो ज़माने में निकाह हो जा को बाद में रुखसती होती थी। अभी भी बहुत से जगह हमारे यासीन उनके जगह में ऐसा निकाह हो जाता है, 2-3 साल बाद उसका इन्हों ज़रा इस्टब्लिश हो को अरस नोशो उनको बाद में जुलवा कर को ले लग जाती है। हमारे बाता में यहाँ दोपहर को सुबह ही निकाह 11 बजे तो होता नहीं हो, 2 बजे छोटा सो हुआ जोहर के बाद 2 बजे निकाह, 7-8 बजे मगरिब के बाद उसका जुलवा डालक चले आती।
वो जो हमें जुलवा कहती है उसे रुखसती कहते हैं। सो वो एक्चुअल में रुखसती कर ले को ले लेक चले आती। अब यहाँ खाली निकाह को है, जुलवा नहीं हुआ। जिस आरत से निकाह को है जुलवा नहीं हुआ, वते में तुड़गा इनका, और वो सूरह बकरा में भी गुजरिया था, वो उसे मेहर भी आधा देना। सो उसके टेम्पो भी ये मिसाल दिया था मैं, उसे मेहर आधा देना है। सो ऐसे केस में इन्हें क्या कि गलती होगी बा, या फिर इन्हें आरस अच्छी नहीं लेकिन आरस की अम्मा अच्छी है, कल को एक जरा दिन के बाद उसका रिश्ता भेजा तो उसे हो सकता है। हाँ, एक बार जुलवा होगा, घर को बुला लग चले गए, घर को बुला लग जाको एक रात भी गुजरी नहीं, खाली बातचीत हुई है। सो उसके बाद इन्हें तलाक दे डालिया, तो पूरी जिंदगी ये आरस की अम्मा इसके ऊपर हराम हो, पूरी जिंदगी नहीं हो सकता शादी। फिर आगे अल्लाह तबारक तआला क्या फरमा रही है, मैं तुम पर कोई इसमें तुम पर कोई मुज़ायक़ा नहीं, मतलब ऐसी औरत से शादी हुआ था जिसका वो अब मैं बोलिया ना खाली निकाह हुआ था, जुलवा नहीं हुआ था, ऐसी औरत की अम्मा से शादी हो सकती। कि तो वहाँ ऊपर अल्लाह डायरेक्ट बोला लेना, सास से शादी नहीं हो सकते, सास जिंदगी भर के वास्ते हराम कर को। और तुम्हारी उन बेटियों की बीवियां जो तुम्हारी सुलभ से हो। इसकी अरब भी पढ़े हमें, वहलाइलु अबनाइकुमुल्लज़ीना मिन अस्लाबिकुम। ये समझ में आया ये। और तुम्हारी इन बेटों की बीवियां जो तुम्हारे सुलभ से हो। भव, यहाँ को भव आ रही है। अच्छा, यहाँ भवा में भी होता है, जो ऊपर भी रिश्ते गुजरी ये सारे महिंद्रे के ऊपर, सगे के ऊपर, महिंद्रे को तो हमारे महिंद्रे न हुए, जो शरीयत के महिंद्रे ही वो महिंद्रियाँ के ऊपर ये होती। अब यहाँ जो 12वां, ये पूरे कहते हुए 11वां है, ये 12वां जो अल्लाह तबारक तआला ये कर रही है, 12वां नहीं 11वां शायद। इन बेटों की बीवियां जो तुम्हारे सुलभ से हो, मेरा सग्गा बेटा उसकी जोरू भी मेरे ऊपर हराम, हमेशा के वास्ते। सास भी हमेशा के वास्ते हराम, भव भी हमेशा के वास्ते हराम। अच्छा, अब यहाँ एक अब एक आ रहा है, ये हमारे फ़िक़ा हनफी ले लो। फ़िक़ा हनफी में देवबंदियाँ बरेलवियाँ दो जने भी इसे ये करती। बरेलवियाँ की किताब इमाम आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह, उनकी किताब बहार शरीयत में है, प्लस हमारे अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, इनकी बेहिश्ती ज़ेवर, इसमें भी एक मसला है, बड़ा ख़तरनाक है ये। अब ये जो रिश्ते अल्लाह तबारक तआला बोलिया, अच्छा उसमें जो है वो ख़तरनाक मामला क्या हुआ, कौन तो भी बाबा रात को उठा नींद से, अंधारे में जोरू को छीना था, सो गलती से बीवी को छीना लिया, गलती से बेटी को, गलती से शहवत की नीयत से बेटी को छीना लिया, तो उसमें बहार शरीयत में बेहिश्ती ज़ेवर में, अच्छा इन्हों भी उसमें हवाला देखो ही, वो कहीं में है सोगर को, वो कहीं में कहते हो रद्दुल मुख्तार, दुर्र मुख्तार, फतावा शामी, उन्होंने भी हवाला दी, क्या भाई ऐसा बोले नहीं, हवाला देखो जो बोली, ये किताबों में है कर को। ये मैं यहाँ बात कई को बोल रहा हूँ, तो जो रिश्ते हराम होती अल्लाह तबारक तआला पाक पाक बोला ले, अम्मा के साथ शादी का रोक को ही चाहते तो ये भी नहीं रोक सकते थे। अच्छा ये क्या बोल रही सो, गलती से उठा इन्हें, बीवी को छीना था, सो क्या करिया, बेटी को छीना लिया। इसमें और ये करी, बेटी को छीना लिया, तो इसमें क्या बोल रही, वो बेटी तो बाजू रखो, इसकी जोरू इसके ऊपर हमेशा के वास्ते हराम, हमेशा के वास्ते।
अच्छा, एक तलाक दिया तो फिर ले सकती हैं, दो तलाक दिए तो फिर ले सकती हैं, तीसरी तलाक दिए तो भी एक ऑप्शन आया है। उन्हें जाको दूसरी जगह शादी हुई, बाद उसका मर्द मर गया, बाद में मर्द मर गया कि छोड़ डाला कि बाद में वो जोरू को हो सकती है। लेकिन यहाँ इन्हों क्या मालूम फतवा दी सो हमेशा के वास्ते हराम इन्हें। अच्छा, गलती से वो मैं पढ़को ये होगा, वो गलती से भी भाई गलती से ये प्लस और एक ये बात आपको बहू के बारे में भी आया है, गलती से ये बात आपको सास के बारे में भी आया है। अच्छा, ये बात आपको सालिया के बारे में भी आया है। उसमें कौन तो भी गलती से या जानबूझ को अपनी साली को शहवत की वजह निगाह इससे हाथ लगा दलिया तो साली क्या भी नहीं होता सो, इसकी जोरो हराम हो जाती सो। यहाँ ताजुब की बात जोरो। अच्छा, यहाँ बहू को आ जाओ, पंप मेरे ऊपर डाल ले तुम भी, डर होता मुझे इन्होंने के ऊपर डालने। मैं मेरी जोरू को कर ले को 1-2-3 साल रखो, बाहर काम को 1 साल के वास्ते जाको ही हूँ सो। यहाँ हमारे अब्बा गलती से बहू को हाथ लगा डाले सो, चलो कोसा कि वो हरामी बाबा जानबूझ कुछ भी लगा डालिया, उसमें मेरी जोरू की क्या गलती, मेरी क्या गलती? मैं कमाने के वास्ते बाहर बैठी हूँ, क्या अब हवाले भी देंगे तो ये देखो ही। अब हम ना पूछेंगे, तुम्हें बोल रही ना नहीं होता कर को, नहीं टूटा कर को। कोसी तो भी हलाल चीज को है नहीं, हलाल चीज को अगर हराम करना का तो जैसा इसमें आगा तुम्हारे ऊपर तुम्हारी महिंद्री अम्मा यहाँ भी हराम, तुम्हारे जोरवा तुम्हारे अब्बा यहाँ के जोरवा भी हराम, ऐसा वाजा आगा। ये भी आ जाता गलती से, क्या तो भी तो गलती से नहीं जा। अच्छा, जानबूझ को ऐसा कौन तो भी कर डालिया तो वो हरामी के वास्ते, वो मैं बोलिया नहीं अबू दाऊद में आगे चल को आती, अगर बोलिया नहीं हदीस से अबू दाऊद में प्लस मुस्नद अहमद में हदीस है, उसे क्या सजा देना सो, पूरा माल छीना लेना, दर्दनाक सजा देना, वो हमें नवे देना सो, अदालत देना सो। बद कौन क्या ऐसा कर को दियो रे दर्दनाक सजा ऐसा यूं कर को। जरे फुखा के नज़दीक क्या है, जरे जनिया के नज़दीक नहीं, इसे जो कुरान में आया है गाड़ डाल को फतरे मारना वो सजा देना ये कर को सा तो बाबा ऐसा बेटी के साथ करिया कि नहीं, कौन तो भी कंत्री जवई सास के साथ करिया कि नहीं, कंत्री भवनी सालिया के साथ करिया कि नहीं, कंत्री ससरा भवा के साथ करिया कि तो इसे सजा आ गई है, ये देना सो इसे सजा कर को। लेकिन इसमें बहू का क्या गलती, खुद इसकी जोरू की क्या गलती? पंप उन्हें बेचारी नमाज गिमाज पढ़ ले को रहेंगे, मई कंत्री काम करा लिया सो मेरी जोरू मंजे हराम। अब ये बोले तो नए उन बहुत पहुंचे हुए हस्तियां कुरान और हदीस के समंदर में कूद को कुरान हदीस का निचोड़ निकाल को ही सो, निचोड़ निकाल को बोल रही सो, हूं कर को बोलती। उससे हम ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीसा और कुरान ने काफ़ी है। अल्लाह तबारक तआला हमना समझने की तौफीक दें दे ये सब सारे बातें। मैं तुम पर और तुम्हारे उन बेटों की, ये भी गुजर गए, और ये भी तुम पर हराम किया गया है कि एक निकाह में 2 बहनों को जमा करो। एक निकाह में 2 बहनों को जमा नहीं करना, मतलब साली से शादी नहीं हो सकते, साली से भी शादी नहीं हो सकते। फिर और ये भी मेरे पास डाल ले तो मैं छाड़ लो, चले तुम डाल ले को, तुम्हारे ऊपर क्या भी डालता नहीं। मैं मेरे सालियां को शादी नहीं हो सकता। अच्छा, ये यहाँ को 12 रिश्ते हो गए जो अल्लाह तबारक तआला हमेशा के वास्ते हराम कर डालिया सो। कांग को भवां को शादियाँ नहीं हो सकते, यहाँ को आको। अच्छा, भवां को शादियाँ बेटा मर गया तब भी नहीं हो सकते, हमेशा के वास्ते ये रिश्ते आको हमेशा के वास्ते। सास को भी शादी वो गुजरिया ना वो, उसे भी हमेशा के वास्ते कभी भी नहीं हो सकते। अब यहाँ जो आगे अब अल्लाह तबारक तआला बोले और ये भी तुम पर हराम किया गया है कि एक निकाह में 2 बहनों को जमा करो। यहाँ ऑप्शन है, मतलब मैं अब सालियां को शादी नहीं हो सकता, मेरी बीवी को छोड़ डालिया या फिर तलाक दे डालिया या फिर
इंतकाल होगी, मरगी, उसके बाद उसका होना तो हो सकती ऑप्शन है, लेकिन एक साथ नहीं रख सकते। अच्छा, इनको भी नहीं रख सकते, प्लस दो बना मतलब सगे बना, सगे भाना दूसरे बना महेंद्र भाना भी सगे भाना होते हैं, सो उनको भी नहीं रख कजिन सकते। वैसे बना। कजिन अभी इसके वास्ते समझाने के वास्ते ये बात को समझाने के वास्ते मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह, हमारे इंजीनियर साहब, और भी बहुत से एक बड़ी ज़बरदस्त मिसाल देखो ही, और भी बहुत से मुहद्दिसान दी। मैं खाली 2 जिन्हें का नाम लियो, सो अभी बल्ला जिन्हें का नाम नहीं लिया ना कर बोलो ना को, वो क्या मैं मिसाल दी। अच्छा, इसमें मेरी बीवी के भांजा भतीजा इन्हों भी आ जाती, उनको भी नहीं हो सकता मैं शादी। मेरी जोरू के भांजा भतीजा, मेरी जोरू के भाई के बच्चे, मेरी जोरू के भान के बच्चे, उनको भी शादी नहीं हो सकता। अब ये बात को समझने के वास्ते बड़ी ज़बरदस्ती ये लोग मुहक्किक़ां बड़ी ज़बरदस्त मिसाल देखो समझी। क्या मिसाल है? मान लो मेरी जोरू की कौन तो भी भान है, मेरी जोरू की भान है, वो मेरी जोरू की भान ने अगर भई रहता तो मेरी जोरू शादी उसे नहीं हो सकती। समझ में आ रहा है? अब फॉर एग्जाम्पल मेरी बीवी उसके सगे भाई को शादी नहीं हो सकती। ऐसा अगर इसकी भांजी, मेरी बीवी की भांजी अगर मर्द रहती तो उन्हें क्या रहती? भतीजा रहती, बराबर है। अब वो भतीजे को भी मेरी जोरू शादी नहीं हो सकती, वो आगे गुजरगा। ऐसा भांजी, ये भतीजी का होगा, भांजी भी अगर भान जा रहता तो मेरी जोरू उसे शादी नहीं हो सकती। जिन जिन से मेरी जोरू की शादी अगर उन्हें मर्द बना रहता उससे नहीं हो सकती, उनको मैं भी शादी नहीं हो सकता। समझ में आया? पक ये होगा नहीं? अभी जरा खोल को ये करूं कि हमारे बाता में, हाँ? मेरी जोरू खुद उसके भाई को शादी नहीं हो सकती, नहीं ऐसा आज मैं भी नहीं हो सकता अगर वो भाई भाना रहते तो। मत वो ये गुजार लेंगे, खड़ो पूछ लेंगे। ये था सोहन जो कुरान में है, एक साथ 2 बहनों को निकाह में मत लियो। ये 2 बहना फॉर एग्जांपल अम्मी और अम्मी के कजिन भान है, उनको एक साथ ले सकती। अच्छा, अम्मी कजन सिस्टर या कजन ब्रदर से निकाह हो सकते नहीं? तो मैं भी हो सकता हूँ। तो ये लेकिन ये कुरान में ना एक साथ 2 भानों को नहीं लेना, वो कजन भाना होनो दूर के रिश्ते के, यहाँ सगे भाइयाँ के बात हो रही है। सो अब इसमें इनो सगे कौन होती, मतलब भतीजियाँ भांजियाँ भी सगे हो जाती, उन्हों आको दूर के हो रही। सो अब फॉर एग्जांपल मेरी जोरू के खाला का बेटा या बेटी मेरी जोरू को शादी बेटा हो सकता है, खाला का बेटा ना होने शादी हो सकता है। अब मेरी जोरू के ऊपर हलाल है तो मेरे ऊपर ना को के, ऐसा ही है, ठीक है नहीं? तो क्या बोल रही है अल्लाह तबारक ताला? 2 भाना को जमा करना। अच्छा, वो यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो सीरीज है वो देख को रहे तो बद वहाँ क्या तब डाउट कर लग बैठ जाएगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम 2 भाना को शादी हुए थे ना, यूसुफ अलैहिस्सलाम जो शादी हुए थे 2 भाना को, हाँ ये शरीयत थी नहीं। कौन तो भी अब पुलिस वाले अंगने अटक जाको, अरे मैं 1947 ಕೊಡೋದು ರೀ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆವಾಗ, सिग्नल जंप मारोದು फ़ाइन, सिग्नल जंप करने की फ़ाइन मैं 10 रुपये देता था। सो 1947 में आज भी मेरी गाड़ी भी 1947 की, उससे मैं आज भी 10 रुपये देता हूँ। सो फ़ाइन का तो मानती, क्या बोलती? ए जी मुझको इक्क लो गति 500 रुपये इरदीगा 500 रुपये सब रखो मुझलक 500 रुपये गति। तो ऐसा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत में कुछ और क़ानून था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की शरीयत में, बल्कि उनके अब्बा याकूब अलैहिस्सलाम की शरीयत में यह क़ानून था कि भाना से भाना को शादी हो सकती, लेकिन हमारे इसमें नहीं। यहाँ आगा ना कुरान में
पहले होए थे वीरिंगा, लेकिन यहाँ आको ख़त्म 1400 साल पहले च ख़त्म गया होगी। तो ये रिश्ते भी भाना को जमा नहीं कर सकते करो, मगर जो पहले हो गया सो हो गया। अब यहाँ क्या बोल रही है अल्लाह तबारक तआला, वअन तजमऊ बैनल उख्तैनी इल्ला मा क़द सलफ़, इल्ला मा क़द सलफ़, जो पहले हो गया सो हो गया, पहले जो गुजर गए, पहले जो हो गया उसके वास्ते तौबा तिल्ला कर लियो, माफ़ी मांग लियो, क़िस्सा ख़त्म। प्लस जो वो हो गए उसके साथ बच्चे गिच्चियाँ का मामला हो को है, तो वो बच्चे हलाल के रहती है, उनको जायदाद में हिस्सा जाता है, ये भी ज़रा ध्यान में रखना रहता है। हो गया तो आए नहीं, अब अल्लाह रिश्ता हराम कर डाले तो ये जायदाद भी नहीं, तो मेरा बच्चा भी नहीं, तो हरामी, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये होगा। फिर आगे चल को अल्लाह तबारक तआला क्या बोल रही, इन्नल्लाह काना गफूरर रहीमा, जो होगा सो होगा, जो कर डाले सो कर डाले, अल्लाह तबारक तआला बख्शने वाला और रहम करने वाला है। फिर आगे क्या फरमा रही, वल मुहसनातु मिनन निसाई इल्ला मा मलकत ऐमानुकुम, और एक ऑप्शन का रिश्ता आ रहा है यहाँ, और वो औरतें भी तुम पर हराम हैं जो किसी दूसरे के निकाह में हो। अब यहाँ भी मेरी सी मिसाल डालने ना दिखता है, हाँ? मेरी जोरो तुम्हारे ऊपर हराम, तुम्हारी जोरो मेरे ऊपर हराम, एक मुद्दत के वास्ते है, एक मुद्दत के वास्ते। मैं मर गया तो मेरी जोरी तुमना लोगों को हलाल हो जाती है, मतलब शादी हो निकाह कर ले सकती। तुम्हें मर गए तो भी मंजे हलाल ले, हाँ खुश हो जाओ ना का, हाँ ये एक ऑप्शन है। तो मतलब जो औरत ऑलरेडी निकाह में है, जो औरत ऑलरेडी निकाह में है, उसके ऊपर शादी की ख्वाहिश डालो न को, प्लस उसके ऊपर निकाह का पैगाम या फिर क्या तो भी ऐसा ये वो चला को उसे ख़त्म कर डाल को, हमें निगल जिंगे कर को सूचो न को। अच्छा, उनको मोहसनात कहती, अलबत्ता ऐसी औरतें इससे मुश्तबा हैं जो जंग में तुम्हारे हाथ आई हो। अब यहाँ एक और एक ऑप्शन आगा, अब यहाँ क्या आ रहा है, सो जो शादीशुदा औरतें रहती उनको शादी होना हराम, ऑलरेडी उसकी शादी हो को है, समझ में आ रहा है ये, उसे और एक जना शादी होना ये आपको हराम, उसे शादी नहीं हो सकता, शादीशुदा औरतों को शादी नहीं हो सकते। वो भरिया सो गिलास में अभी ज़रा पानी डाले क्या होता है, भड़क कर को बाहर आ जाता है। दुरूद शरीफ पढ़ो एक बार, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। इसमें अल्लाह तबारक तआला और एक ऑप्शन क्या दे डाल रही है, और एक इसमें से एक बात क्या निकल रही है, लेकिन ऐसे औरतों को, अलबत्ता ऐसे औरतों को, ऐसे औरतों से मुश्तगना है जो जंग में तुम्हारे हाथ आई हो। अभी एक औरत, अच्छा वो ज़माने में क्या होता था, जंग में जो औरतें आते थे उन्होंने अरेस्ट होकर आते, जंग में औरतें अरेस्ट होकर आते थे, वो औरतों को क्या करते थे, सिपाहियों में बांटते थे। अच्छा आज भी अगर हो रहा है, अच्छा टाइम बहुत ज़्यादा होगा, कौन भी क्या भी ये नहीं करे, ये एक बात ये कर को ख़त्म कर डालेंगे हो, बाकी का ये चाहते हैं इंशाल्लाह आते वरम कर लेंगे हो, टाइम में बहुत ज़्यादा हो गया, कौन भी इशारा दिए नहीं, कौन भी बोले नहीं ना। अच्छा ये एक आयत हुई है सो, ये खो को 20-4वीं एक ज़रूरी हुई है सो, आते वरम कर लेंगे नहीं। दुआ करो अल्लाह तबारक तआला कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक दे दे। बोलने में, सुनने में, पढ़ने में क्या तो भी गलती होगी, मुंह से क्या तो भी गैर गलत निकल गया, अल्लाह तबारक तआला हमारे दिलान से उसे माफ़ कर डालेंदे, साफ़ कर डालेंदे। अल्लाहुम्मा लकल हम्द लकल शुक्र या अल्लाह।